हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात को ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट आता है मुख्य मान शाखा यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं मुख्य मान शाखा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का सबसे पहला पॉइंट 2.1 जो एक्सरसाइज होगा क्लास 12 के लिए, उसमें पहला पॉइंट आएगा मुख्य मान शाखा। यानी कि इसको इतने इजी वे से समझना होगा आपको, इतने इजी वे से। बस क्वेश्चन देखो और उसे तोड़ दो। बिल्कुल क्वेश्चन देखो और तोड़ दो, चुटकी में ही आंसर आएगा। तब काफी आसान तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको। इसके लिए जरूरी है इन चीजों को जानना। सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे प्रतिलोम साइन इनवर्स फलन है, कॉस इनवर्स फलन है, tan इनवर्स फलन है ना, cot इनवर्स फंक्शन है, cosec इनवर्स फंक्शन है, sec इनवर्स फंक्शन है। इन सभी के लिए सबसे बड़ा जरूरी काम होगा आपको ट्रिक में याद रखना होगा इनके प्रांत और परिसर, यानी यू कहें डोमेन एंड रेंज। जिस बंदे को ये मालूम है ना, समझ लेना कि बहुत ही आसान तरीके से तुम वर्क कर सकते हो, काफी इजी है। बट क्या है, मार्केट में काफी हाल है ना कि टफ है। बहुत ही आसान है, देखो कैसे आसान है। इतना ध्यान देना, ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, डोमेन भी लिखा हुआ है, रेंज भी लिखा हुआ है, बट इस पे क्यों ध्यान दोगे? क्या जरूरत है? इसका कुछ जरूरत ही नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए मैंने डोमेन और रेंज को लिख दिया है। वैसे अगर आप इसको डिटेल्स में लेके जाओगे ना तो काफी लंबा जाएगा, प्रांत परिसर काफी लंबा है ये, इसलिए ग्राफ वर्क करना होगा। बट उतना काम ही नहीं है, हमें तो मुख्य प्रांत खास से काम है, बस और कुछ नहीं। तो देखो, इसके लिए तुम बाएं यानी कि डोमेन में बिल्कुल ध्यान मत देना है, इसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं है मैथ्स वर्क करने के लिए। लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ कि होता क्या है। डोमेन बोलता है ना कि आप साइन में कोई भी वैल्यू जो रियल नंबर आपका होगा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, कॉस के लिए भी -1 से 1 तक की वैल्यू, कितना वैल्यू बस रियल नंबर, इसी के बीच में हम लोग काम करेंगे, इससे ज्यादा के काम नहीं कर रहे हैं। tan में हम लोग को रियल नंबर से काम होता है, cot में हम लोग को रियल नंबर से ही काम होता है। वहीं अगर आपका जो cosec है ना, तो रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच कोई वैल्यू नहीं होगा, उससे या तो बड़ा होगा या फिर उससे छोटा होगा वैल्यू। बट ध्यान रखना, इसी बिल्कुल प्रांत और परिसर बिल्कुल परिसर पर काफी ध्यान देना होगा। यानी कि कहे तो रेंज मींस का वो उसका औकात नापना, औकात नाप दो ना, बन गया। देखो कैसे बन गया, औकात नाप लो। तो साइन के लिए तुम जो भी वैल्यू लाओगे ना, प्रिंसिपल वैल्यू कुछ भी करो, कुछ भी लेके आओ, कोई फार्मूला डालो, कुछ भी करो, बस वैल्यू याद रखना कि -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए। दैट मींस अगर इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो चेंज करोगे इसको, आप तुरंत चेंज करने वाले हो डिग्री में, तो 90 डिग्री होगा माइनस में और ये होगा 90 डिग्री प्लस में। ना ही 90 से बड़ा होना चाहिए और ना ही 90 से छोटा होने के बीच में ही वैल्यू होगा। यानी कि कहता क्या है, साइन कहता क्या है भाई कि सुनो मेरे, तुम कुछ भी ले लो, बट ध्यान रखना मैं माइनस से पीछे 90 से पीछे जाऊंगा नहीं और प्लस 90 से आगे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या, अगर प्लस में क्वेश्चन लाते हो ना, प्लस में क्वेश्चन लाते हो, उसका आंसर प्लस में ही लिखना। लेकिन जहां भी माइनस मिल जाए उसके आंसर किसमें लिखोगे? माइनस में, बिकॉज इसका आंसर माइनस में आता है। ध्यान रखना, माइनस में क्वेश्चन उसका माइनस में आंसर देना, प्लस में है तो प्लस में आंसर देना। काफी आसान कर देगा मैथ को तुमको, ठीक है, काफी इजी करेगा। अभी देखो यहाँ पे कॉस के लिए बस कुछ नहीं, 0 से पाई, इसने क्या बोल दिया भाई कुछ भी ले लो, लेकिन माइनस ले मत लेना। माइनस में क्वेश्चन आता है ना, उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ, पाई माइनस थीटा को ले जाओ और तुरंत उसको प्लस बनाओ। यानी कि आंसर कभी भी तुम माइनस में नहीं लिख सकते। कॉस का याद रखना, हमेशा तुम्हें प्लस ही रखना होगा। बिल्कुल प्लस रखोगे तो तुम्हारा आंसर हमेशा आएगा, ठीक है। ये कई रिलेटिव तुमको बिल्कुल आसान कर देगा। ध्यान रखना, बस यही दो लेके चलोगे, पूरे को वर्क करोगे। अब देखो इसका सबका फ्रेंड है, सबका दोस्त है। कहां दोस्त है भाई? तो साइन का दोस्त है, किससे? cosec से। मालूम है ना, कन्वर्स होता है, सॉरी इनवर्स होता है। साइन और cos से क्या होता है? इनवर्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टी साइन में वही प्रॉपर्टी तुमको cosec में मिलने वाला है, वही जो तुमको cos में है वही तुमको sec में मिलने वाला है। सेम प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा अंतर, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें π/2 नहीं होगा। बस 0 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा कुछ रखना नहीं है, 2 को से तुम बाकी 4 को निकाल लोगे। अभी देखो इसी का सेकंड वर्जन आ रहा है tan, इसका छोटा मोटा एक दोस्त आ रहा है, कौन है? tan। बट इसने क्या बोल दिया भाई तुम क्लोज इंटरवल में नहीं जा सकते, ओपन में ही आ सकते हो। ओपन मतलब दोनों लिमिट से
इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, बीच का सारा वैल्यू होगा। दैट मींस -π/2 से छोटा ही होगा, अब सॉरी बड़ा होगा, और π/2 से छोटा होगा, बीच में ये दोनों इंक्लूड कभी नहीं रहेंगे। तो मालूम है ना tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, बिल्कुल। और उसी प्रकार cos का एक छोटा सा फ्रेंड आता है cot, सेम प्रॉपर्टी लेके आता है 0 से पाई का, बट क्या, बट ध्यान रखना हमेशा क्लोज इंटरवल को तोड़ देगा और आ जाएगा ओपन इंटरवल में, यानी कि 0 से पाई के बीच का हिस्सा वैल्यू होगा, ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है, बस दो ही चीज याद रखना है साइन और कॉस में। साइन के लिए -π/2, साइन के तीन फ्रेंड कौन कौन, साइन, tan एंड cosec। साइन cosec तो सेम ही चलेंगे, बट tan का प्रॉपर्टी जो है केवल इंटरवल में ओपन हो जाएगा जहां क्लोज था। और अब देखो cos के लिए जो हम रखते हो ना 0 से पाई, ये भी तीन को दोस्ती, तीन को फ्रेंडशिप हमेशा निभाता है, cos, cot एंड sec। cos, cot एंड sec, ये तीन को ग्रुप आपस में एक साथ चलता है, इसका सेम प्रॉपर्टी होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता, थोड़ा सा चेंज है बस, क्लोज ओपन क्लोज ही होगा, लेकिन इसमें π/2 कोई वैल्यू नहीं होगा, इतना ही है। चलिए अब इसके लिए हमें जानना होगा कुछ वैल्यू को जिसका हमें काफी ज्यादा नीड होता है, उसका एक चार्ट बना ले हम, sin cos tan फलन हो गए और उनके वैल्यू का चार्ट बना लिया जाए 0 से लेकर 90 तक के मान का। और आप ये देखिए इजीली, कितना इजीली आपका मैथ बन जाएगा, देखते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं विभिन्न फलनों के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान को देख लेना जो कि आपको काफी हेल्प करेगा, बहुत इजी। अब ये देखो मैं यहां से पेयर बना रहा हूं, ये आपका फलन होंगे और इनका मान कहां से भाई, 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, जिसे आप लोग बोलते हो π/6, ये काम आने वाला है। अगला होगा 45 डिग्री से आप लोग π/4 बोलते हो, और 60 डिग्री यानी कि π/3 बोलते हो, और ये रहा 90 डिग्री यानी कि π/2। बस इतना, इसका ज्यादा कोई काम ही नहीं है, काफी इजी है। तो इसमें पहले आता है ना हम लोग किसको काम करते हैं, साइन के लिए, तो हम लोग इजीली याद रखते हैं। बता दो साइन 0 का वैल्यू पुट करोगे 0, इसका वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 1/√2, √3/2 एंड 1, बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है, बस इतना तक में ही सारा वैल्यू रहता है। सेकंड देखो साइन के बाद कॉस, ठीक है, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट में tan, cot, cosec, लास्ट में आपका sec होगा। बस इतने में हम लोग सारा काम कर लेंगे। देख लीजिए tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा एंड लास्ट में होगा sec थीटा। देखो भाई बस एक साइन का याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना, साइन पे वैल्यू याद रखना, काम हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है cos उल्टा होता है, यानी कि जो भी मान है ना उसको आप पलट दोगे, बस हो गया यार, कुछ ज्यादा नहीं करना है। tan का फॉर्मूला मालूम है कि sin अपॉन cos होता है, बिल्कुल काफी आसान है, sin अपॉन cos होता है। तो देखिए ये आपका आ गया यहाँ पे 0, यहाँ अपॉन √1/√3, और ये आ गया आपका 1, और ये फिर होगा आपके लिए √3, और ये वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड। और ये देखो शॉर्ट में हम इसको वर्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान देना, जो ही cosec में होगा ना जस्ट ये कन्वर्स होता है, उल्टा होता है, पलटोगे तो साइन को पलटोगे, यानी कि नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 एंड 1, काफी आसान है आपके लिए। और ये बदल दोगे जब ही इसका कन्वर्स होता है 2/√3 √2 एंड नॉट डिफाइंड। इतने टॉपिक्स को, ये जो वैल्यू है ना ये आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है, और ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इसको मान को ज्ञात करने में, ठीक है। आपने देख लिया। अब आते हैं कुछ खास एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हम आप लोग के लिए ड्राइव कर लाए, काफी इजी है, उसको माइंड में रखो। देखो मैथ कितना आसान बनने वाला है, इसको रेस करते हैं, काफी आसान होगा उससे। और अब मैथ को दिन चुटकी में मसल देंगे, चुटकी में, बस वैल्यू को याद रखना, वैल्यू है ना तो चुटकी में मसल दोगे, उससे ज्यादा कोई नीड ही नहीं है। बस मान लो देखो दो फार्मूला, तीन टाइप में दो फार्मूला को रखना, ज्यादा कुछ नहीं। देखो
साइन इनवर्स में कहीं माइनस होना, बस इसको माइनस को बाहर कर दो डायरेक्टली, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस बाहर कर दो। सेकेंड में साइन का फ्रेंड होता है tan होता है, अगर tan ग्रुप में कैसा क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस को बाहर फेंक दो, हो गया। तीसरा tan के बाद cot ग्रुप में आओगे, cot ग्रुप में माइनस x को बाहर लाओ, तो ध्यान देना, सॉरी cot नहीं, इसका ग्रुप है cosec इनवर्स, इसमें भी आप डायरेक्टली बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, ये एक ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप, दूसरा टीम, आप लोग जैसा गैंग, आप लोग जो गैंग बनाते हो ना, अपने ग्रुप रहती है स्कूल में, 4 डालेंगे, किसी को 2 डालेंगे, बस वही वाली ग्रुप यहाँ भी है। तो ग्रुप यार आपके पास cos इनवर्स माइनस x रखना, कुछ नहीं करना, पाई में से इसके वैल्यू को माइनस करना, किसको, पाई में से वैल्यू को माइनस कर देना, ठीक। जब cot के लिए आओगे, मैंने बोला ही कि दोस्त है, दोस्त है, याद है ना, हमारी कहावत आती है, चोर चोर मौसेरा भाई होता है, यानी कि सेम है, दोनों प्रॉपर्टी सेम रखा है सब। और थर्ड आता है ना क्या जी भाई, सेक इनवर्स माइनस x, उठा लो इसको, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस x। अब ये देखो ना कितना लीजिए, बस हो तो गया, इतना ही जानो बस, और कुछ नहीं। अब देखो वैल्यू को कैसे हम लोग निकाल लेते हैं, लो आपके सामने हम क्वेश्चन लगा रख देते हैं। क्वेश्चन होता है साइन इनवर्स 1/2, आपको मैं मालूम है कि साइन इनवर्स 1/2 कुछ खास नहीं, बस साइन इनवर्स 1/2। देखो साइन किसका वैल्यू है, साइन किसका वैल्यू है, तो साइन इनवर्स में ये साइन में पाई बाय इसका पाई बाय 6 का वैल्यू है, दैट मींस 30 डिग्री का वैल्यू, और साइन साइन इनवर्स कैंसिल, यानी कि पाई बाय 6। अब इतना लंबा भी बनाने का तुमको कोई जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, लो मैं अब तुम्हारे पास एग्जांपल नंबर 2 ला रहे हैं। कहीं किसी ने पूछ दिया cos इनवर्स 1/√2, ज्यादा तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव है ना, बस बहुत इजी है। अभी देखो भाई, डायरेक्टली वैल्यू रखो, डायरेक्टली प्लस में कुछ सोचना, डायरेक्टली वैल्यू ही रखो, डायरेक्टली वैल्यू रखो। लो हमने वैल्यू रख दी, कितने का वैल्यू है ये, π/4 का, वो तो क्या आंसर, इतना इजी है, ज्यादा वर्क करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी है, देखते ही देखते गायब हो जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन चलाते हैं, कुछ माइनस करके क्वेश्चन आते हैं, आगे के एग्जांपल्स में क्वेश्चंस कुछ हम माइनस करके लाते। देखिए आप लोगों सर माइनस बता कुछ चलाते ही नहीं क्वेश्चन, तो कैसे होगा फिर, ये बताओ माइनस आ गया, tan√3, tan√3 कितने का वैल्यू होता है, अभी मैंने आपको लिखवाया, जस्ट अभी देखिए ये होता है 60 डिग्री, दैट मींस π/3, π/3 का वैल्यू बात करेंगे हम, तो डायरेक्टली आंसर आएगा π/3, डायरेक्टली आपका π/3, इसमें कोई चीज नहीं होगा, π/3 बहुत इजी है, बट माइनस है तो माइनस में जाएंगे और कुछ नहीं है ना। अब देखो ना अपने पास cosec का बात करो, cosec में कहीं माइनस में आपका वैल्यू 2 आ जाता है ना। अब बताओ cosec में 2 कितने का वैल्यू है, cosec में 2 कितने का वैल्यू है, cosec में 2 आपको मिलेगा 30 डिग्री का वैल्यू, दैट मींस माइनस में π/6। काफी देखते हैं क्वेश्चन का, मैं बोला था ना काफी जाऊंगा, तो बिल्कुल मैजिक जैसा क्वेश्चन को लाओगे आप, ऑब्जेक्टिव में आएगा ना क्वेश्चन, देखो ट्रिक मारो, वादा एकदम 100 में 100 क्वेश्चन को वर्क करोगे, क्वेश्चन देखो ट्रिक मारो, ज्यादा तो काम ही नहीं है ना, कुछ फोकट की चीजों को बस क्या फोकट करोगे। आओ हम आगे की बात करें, कुछ अभी निकाल रहे हैं cos के लिए, चलो भाई cos तो बहुत निकाल दिए सर, sec का काम कर देते हैं, sec में हम वैल्यू निकाल देते हैं 2/√3, बट माइनस में होना चाहिए, मैं क्या बोला था माइनस में होगा तो पाई में से घटा देना, पाई में से बता, पाई में से किसको माइनस करोगे, 2/√3 sec में कितने का वैल्यू होता है, 2/3 sec में कितने का वैल्यू होता है 30 डिग्री का π/6 से। अब घटाना तो आता है या तो माइनस करना तो आता ही बाबू, हो तो गया, इतना आसान है, कहीं कोई क्वेश्चन दिखे ना समझ लेना काफी आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है, कहीं कोई टफ नहीं, काफी आसान तरीके से वर्क करोगे, ठीक है। अभी तो बोलोगे सर छोटा छोटा था तो आपने काफी इजी कर दिया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो लाते हैं बड़ा क्वेश्चन लेकर जाते हैं, कहीं कैसा भी क्वेश्चन हो काफी इजी से करोगे, देखो कैसे करेंगे, कोई फास्ट कोई बड़ा क्वेश्चन डाल दो, लो भाई आपने डाल दिया, फिर कोई क्वेश्चन डाल दिया 2 sin इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स √3, बिल्कुल आपने डाल दिया, प्लस में cot इनवर्स और √3 माइनस करके डाल दिया आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, देखने में काफी बड़ा यार, कैसे बनेगा, बहुत दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा, उठाओ और पढ़ दो। देखो इसका वैल्यू देखो तो ये 2 तो बंदा रहेगा ही, ये कितने का वैल्यू होता है, sin का 1/2 कितने का वैल्यू होता है π/6, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, लो ना π/6 कर दो। फिर आपको मालूम है कि √3 tan में कितने का वैल्यू होता है, tan में √3 वैल्यू होता है किसका 60 डिग्री का, दैट मींस
π/3 कर देते हैं यहाँ से। और अब ये देखो ना माइनस होता है ना, तो पाई में से माइनस कर देंगे इसको, कितना π/3, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू होता है, सॉरी 30 डिग्री का वैल्यू होता है, π/6 कर लेंगे। अब देखो काफी आसान है, 2π/6 में से 1π/6 माइनस करोगे आपके पास रिजल्ट मिलेगा π/6। कराओ नहीं, देखो ये 2 है ना, ये एक क्वांटिटी है, माइनस कर लो, है ना। और ये देखो काफी आसान है, π/3 प्लस में पाई। अब लंबा आपको सिखाने के लिए जाएगा ना, तो काफी आसान है, बस बिल्कुल एलसीएम 6 ले लो। आपको मालूम है ऊपर पाई ही रहेगा, यहाँ 2π होगा और यहाँ 6π होगा, और बिल्कुल माइनस करो, 6 + 1 7 - 2 कितना हो गया 5π/6 है। मैं बोला था इजीली करेंगे। अब देखो इतना तो मैं लंबा लेके चला गया, बोलो सर काफी लंबा लेके चला, इतना थोड़ी ना आपने बोला था, आपने तो बोला था कि एकदम चुटकियों में होगा, बोलो ना हो गया चुटकियों में। इसके बदले क्या लिखोगे π/6, इसके बदले क्या लिखोगे π/3, और इसके बदले क्या लिखोगे प्लस में π-π/6। देखो भाई पाई 2 को पाई में से π/6 में से π/6 माइनस होगा, π/6 बच ही गया। अब अपने पास π/6 बचा, उधर पाई बचा, उधर पाई। तो अगर आप π/6 को यहां से वर्क कर लेते हो π/3 प्लस पाई, लंबा लेके जाना चाहते हो, नहीं लेके जाना चाहते हो, बहुत हो गया टेंशन। ये 6 होगा ना, 6 यानी कि 6 + 1 7 - 2, दैट रिजल्ट आ गया 5π/6 आंसर हुआ। तब हमने देखा कैसा भी क्वेश्चन कितना लंबा क्यों ना हो, जहां भी आपको डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करना होगा ना, डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करना होगा, बस बिल्कुल आसान होगा और इजी वे में आप वर्क कर पाओगे, काफी आसान तरीके से करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और ट्रिक के साथ, कुछ और मैथ के मैजिक के साथ मिलते हैं। काफी आसान तरीकों से वर्क करना सीखेंगे हम लोग ज्योमेट्री में ही। आगे के वर्क्स में बिल्कुल अच्छे से फार्मूला, इतने छोटे फार्मूला को डिस्कस किया जाएगा जो आपको मैथ में काफी आसान है, जादू बना देगा, आपको जादूगर बना कर रख देगा।